हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेश्वरी यादव और आप देख रहे हैं गो ज्ञानो। आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चा बैठने कब स्टार्ट करते हैं और हम कैसे हेल्प कर सकते हैं उनको बैठना सिखाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं बता दूं कि मेरा नाम राजेश्वरी है और मेरे एक 4.5 साल का बेटा है। मैं पेरेंटिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जो पास में बेल आइकन है उसको भी हिट करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आता है कि बच्चा बैठना स्टार्ट कब करता है। यूजुअली 4.5 से 8 महीने तक बच्चे बैठना स्टार्ट कर चुके होते हैं और 8 महीने का बच्चा बिना किसी सहारे के आराम से बैठ जाता है। होता क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद जब बच्चा 4.5 महीने का होता है तब तक उसकी जो बैठने वाली जो मांसपेशियाँ होती है वो डेवलप हो जाती है। उसके बाद बच्चा बैठने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमें बच्चे को 4.5 महीने से पहले ट्राई बिल्कुल नहीं करना है उनको बिठाने के लिए। आप 4 महीने के बाद भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन उसके पहले आप बिल्कुल ट्राई नहीं करें, क्योंकि उनकी जब तक जो मांसपेशियाँ जो होती है वो डेवलप ही नहीं हुई होती है। तो आप क्या करोगे, उसे जल्दी ट्राई करके बच्चों को उल्टा हार्म होगा। तो आप बिल्कुल ट्राई ना करें। तो बच्चा सब 4.5 महीने का हो जाए उसके बाद बच्चा ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जब आप उसे बिठाना स्टार्ट करोगे तो बच्चा बैठना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हम न्यू मॉम्स होती है तो हमें ऐसा लगता है कि क्या हमारे बच्चे ने सही टाइम पे सही माइलस्टोन कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं हमारा बच्चा स्लो है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि वो अब तक क्यों नहीं बैठा है। और जब हमारा फर्स्ट बेबी होता है तो हमें ये टेंशन ज़्यादा होती है। तो होता क्या है कि सब बच्चे अलग होते हैं। कोई बच्चा 4.5 महीने में बैठना सीख जाएगा, कोई 6 महीने का बच्चा भी नहीं बैठेगा, कुछ बच्चे तो 9 महीने के भी नहीं बैठते हैं। तो उन सब के रीजंस अलग होते हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि बच्चे क्यों नहीं बैठते हैं इतना लेट टाइम तक। पर यूजुअली ऐसे होता है कि 4.5 महीने के बाद बच्चा धीरे धीरे बैठना स्टार्ट करता है और जब वो 8 महीने का होता है तब तक वो प्रॉपर बैठना शुरू कर चुका होता है। विदाउट सपोर्ट, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती किसी की भी सपोर्ट की। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है कि बच्चा इस टाइम तक सीख जाता है। और जो 9 महीने के बच्चे जो बैठना नहीं सीखते हैं वो ज़्यादातर इसीलिए नहीं सीख पाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा टाइम झूले में होते हैं या वो गोद में होते हैं। जब तक हम उन्हें नीचे नहीं छोड़ेंगे बच्चे कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। बच्चे सब ऑटोमेटिक सीख जाते हैं, हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे से थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है, बच्चा ऑटोमेटिक सब सीख जाता है। हमें कुछ भी उसे सिखाने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये था। अब आता है कि बच्चा कौन से साइंस दे जिससे कि हमें पता चल गया कि हाँ हम उसकी हेल्प कर सकते हैं कि वो बैठना सीख जाए। तो उसमें पहला साइन ये आता है कि जब बच्चा अपनी गर्दन संभालने लग जाए। जब उसकी बच्चे की गर्दन संभालने लग जाती है तब बच्चा बैठने के लिए तैयार हो जाता है। सेकंड है कि आप जब बच्चा करवट लेने लग गया है, मतलब अब बच्चा बैठने को तैयार है, तो ये भी एक साइन है कि बच्चा हाँ अब बैठ सकता है। या फिर आपका बच्चा 4.5 महीने का हो गया है तो आपको पता चल ही चुका है कि अब बच्चा रेडी है, उसका जो बॉडी है वो तैयार है अब बैठना सीखने के लिए। तो ये कुछ साइन थे जिससे आप पता लगा सकते हो कि हाँ अब आपका बच्चा बैठने को तैयार है और अब आप उसकी हेल्प कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कि आप उसकी हेल्प कैसे कर सकते हो। तो उसमें पहला ये आता है कि बच्चे को टमी टाइम दें। जब बच्चे को आप टमी टाइम देते हो, जब आप बच्चे को नीचे उल्टा लेटाते हो, टमी के बल जब उसे लेटाते हो तब क्या होता है, उसको पहले उसकी गर्दन नीचे होती है, थोड़े दिन वो नीचे दिखता है, लेकिन थोड़े दिन बाद क्या वो अपनी हैंडल करना सीख जाता है अपनी गर्दन को और फिर वो उठाना सीख जाता है। जब बच्चा वो उठाना सीख जाता है तो मतलब वो तैयार हो गया, उसकी जो पीछे की जो मांसपेशियाँ हैं सारी बैक वाली वो सारी मजबूत हो गई है, वो बैठ सकता है। तो एक ये साइन हो गया। तो आप उसको टमी टाइम ज़रूर दें, तो आप उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करोगे उसको बिठाने में। सेकंड आता है कि आप बच्चे को सीधा भी खेलने दें। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसे टमी टाइम, बच्चे को सभी तरह से खिलाना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि उसे सिर्फ पेट के बल ही लिटाए, ऐसा नहीं कि उसको दिन भर सीधा ही लिटा के रखे। तो बच्चों को सब चीज़ों का मिक्सचर होना चाहिए। बच्चे को गोद में भी लेना चाहिए, हमें बच्चे को घुमाना भी चाहिए गोद में, बच्चे को नीचे लिटा के भी रखना चाहिए। पर कोई भी चीज़ एक्सेस में नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ पार्ट में होनी चाहिए कि हाँ इतनी सी देर ही करना है, वरना बच्चे फिर उस चीज़ के आदी हो जाते हैं और फिर बाद में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप बच्चे को सीधा लेट के जब बच्चा खेलने लग जाए, जब वो अपनी गर्दन संभालने लग जाए, तो हम इन चीज़ों से बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा हम बच्चे को गोद में लेके कैसे बैठे, हम कौन सी पोजीशन में बच्चे का हम कैसे बिठाएं। तो उसमें ये होता है कि आप बच्चे को गोद में लो, गोद में लेके और दोनों अपने पैर पैर खोल के बच्चे को बीच में बिठा दो। बच्चा आराम से बैठेगा। उसको पकड़ के रखना पड़ेगा आपको शुरू के अंदर। दूसरा हो सकता है कि आप उसे पिल्लो के सहारे से बिठाएं, मतलब उसको बिठा दिया, उसके आसपास सारे पिल्लो लगा दिए और उसको बिठा दिया, पर उसको 5 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल ना बैठाएं। और जब भी आप उसे बैठाएं तब आप उसके पास रहे। तो ये भी आप कर सकते हो। उसके अलावा बच्चे को ट्राइपॉड में, जैसे उसके दोनों हाथ बीच में कर दिए, उसके दोनों पैर खोल दिए और आप बच्चे को पकड़ के रखो, तो भी बच्चा बैठना जल्दी सीखेगा।
और इसके अलावा एक काम और करें कि आप बच्चे को दिन भर गोद में भी ना रखें। मतलब बच्चे को जितना ज़्यादा आप बोलते हैं ना ज़मीन से जुड़े रहना, तो बच्चे को भी जितना ज़्यादा आप आंगन में छोड़ोगे उतना ही जल्दी बच्चा हर चीज़ सीखेगा और वो जितने भी अपने माइलस्टोन होगा वो सही टाइम पे कवर कर लेगा। होता क्या है कि ज़्यादातर बच्चे माएँ क्या होती है उनको नीचे नहीं उतारती हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। बट ऐसा नहीं होता है, बच्चों को हमें नीचे उतारना चाहिए। अगर हम साफ़ सफाई रखें पूरी तरीके से तो ऐसा कुछ नहीं होता है। उल्टा जब बच्चे को आप नीचे छोड़ते हो तो बच्चे बहुत जल्दी हर चीज़ को कवर करते हैं। अगर आप बच्चों को नीचे छोड़ोगे ही नहीं तो वो कैसे एक्सप्लोर करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप बच्चों को नीचे छोड़ोगे, टमी टाइम दोगे, उनको सीधा खेलने दोगे, तो धीरे धीरे वो रेंगना भी स्टार्ट होते, तभी वो करवट लेना स्टार्ट होते। अगर हमें उसे दिन भर गोदी में या हम झूले में रखेंगे तो बच्चा इतनी जल्दी सब कुछ नहीं सीखता है। तो आप बच्चे को जितना ज़्यादा नीचे फ्रीली छोड़ेंगे उतना जल्दी बच्चा बैठना सीखेगा। तो ये सबसे बड़ी हेल्प होगी आपकी, अगर आप बच्चे को जल्दी, और या सारे जितने भी उसके माइलस्टोन है, जैसे चलना, बोलना, खाना, सब चीज़ वो जल्दी सीखेगा अगर आप उसे बच्चे को छोड़ोगे। जब आप माँ प्रकृति की गोद में छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली बच्चा जल्दी सीखेगा। तो आप इस तरह से भी बच्चों की हेल्प कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। जो हमें बिल्कुल नहीं करना है वो एक बार आप ज़रूर सुने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। फर्स्ट ये आता है कि बच्चों को, जब बच्चा 4.5 महीने से छोटा है तब आप बच्चों को कभी बिठाने का ट्राई ना करें, क्योंकि बच्चों को कई बार ऐसा होता है कि जैसे बच्चों को आपने बिठाने का ट्राई किया, उनकी गर्दन अभी नहीं संभल रही है, तो वो उनकी ऐसे हो जाती है गर्दन, उनको सांस नहीं आती है। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखें कि अगर बच्चा, उसकी जब गर्दन ही नहीं संभल रही है तो उसकी सांस आना बंद हो सकता है, क्योंकि बच्चे का पूरा फेस ऐसे हो जाएगा, आगे लटक जाएगा और फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये कि आप 4.5 महीने से पहले आप ट्राई क्यों करो, आपको इतनी जल्दी ही क्यों है उस चीज़ की। जब टाइम आएगा बच्चा ऑटोमेटिकली वो चीज़ करने लग जाएगा। अगर आप टाइम से पहले करेंगे तो बच्चे को और हार्म हो सकता है। तो आप ज़्यादा जल्दी ना करें, टाइम आने दें, टाइम आने पर सब कुछ सही हो जाता है। तो आप बच्चे को कभी 4.5 महीने से पहले आपको लग रहा है कि बच्चा अभी उसकी गर्दन नहीं संभल रही है तो आप उसे बिल्कुल ना बिठाएं। सेकंड आता है कि बच्चे को कभी भी पिलो लगा के अकेला छोड़ के बिल्कुल ना जाए, हमेशा बच्चे के साथ रहें। जब भी आप बच्चे को बैठना सिखा रहे हो ऑलवेज आप उसके साथ रहोगे तभी आप उसे बिठाओगे, अदरवाइज उसे मत बिठाइए, क्योंकि बच्चा कभी इधर गिर जाता है, इधर कभी सामने भी गिर जाता है और उसके चोट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इतनी नन्ही सी जान पे अगर चोट लग जाए तो हमें बहुत बुरा लगता है, हम बहुत ज़्यादा कोसते हैं अपने आप को। तो आप बिल्कुल उसे ना छोड़ें, आप उसे अकेला बिल्कुल ना छोड़ें जब भी आप उसे बिठाने का ट्राई करें। नेक्स्ट आता है कि आप उसे टमी टाइम दें, पर हाँ, अगर आप उसे जब भी बिठाने का ट्राई करें उसे 5 मिनट से ज़्यादा ना बिठाएं। शुरू में 5 मिनट से स्टार्ट करें, शुरू में 5 मिनट बिठाया, फिर धीरे धीरे उसकी टाइमिंग आप बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि एक दिन पहले दिन ही आपने उसको 1-1 घंटा बिठा दिया तो बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप उसे शुरू में 5 मिनट बिठाएं। हर चीज़ हम धीरे धीरे करते हैं तो बच्चों के लिए भी ईजी होता है, और जब बच्चा बैठना सीखता है तो उसको एक नई आँखें मिलती हैं दुनिया को देखने की। इतने दिन वो लेट के देखता है और जब वो बैठ के देखता है तो उसके लिए पूरी दुनिया अलग होती है। तो ये उसके लिए नया एक्सपीरियंस होता है। तो इस एक्सपीरियंस को हमें अच्छा बनाना है, ख़राब नहीं बनाना है। तो आप बच्चों को ज़्यादा देर ना बिठाएं, शुरू में उसे सिर्फ थोड़ी देर ही बिठाएं। उसके अलावा आप बच्चे को मसाज ज़रूर दें। जितना मसाज देते हो उसके हाथ पैरों को सूद मिलता है, जिससे बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जो उसकी थकान होती है वो मिलता है कि वो अच्छे से सो पाते हैं। जब बच्चे अच्छे से सोते हैं तो उनका डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होता है। तो आप बच्चे को मसाज ज़रूर दें, उससे उसके सारे माइलस्टोन वो बहुत जल्दी कवर करने लग जाएगा। नेक्स्ट है कि आप बच्चों को टॉयज़ भी दे सकते हैं। जब बच्चे को आप टॉयज़ दोगे तो बच्चा उसके कारण भी अपने आप को एक्टिव करने की कोशिश करेगा, और जब वो एक्टिव होगा तो ऑब्वियसली वो बैठना भी स्टार्ट कर देगा। तो बस आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, आपका बच्चा सही टाइम पे सही सारे माइलस्टोन ज़रूर कवर करेगा। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।